हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम्स क्लासेस में। सरलीकरण का पार्ट 2 आज हम लोग सीखेंगे। तो पहला सवाल शुरू करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को मज़ा आएगा। यह जोड़ है। अब इसको कैसे जोड़ा जाए, तो सबसे पहला जो काम होगा इसमें, सबसे पहला काम नीचे से स्टार्ट होगा। नीचे से हम देखेंगे क्या कि लिखा हुआ है इतना। अगर हम ढक देते हैं, इतना ही देखते हैं, तो 2 जोड़ 1/2 आता है। हम सबसे पहले इसका काम कर लेते हैं, तब इसका काम कर लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2। यहाँ 2 दूना 4 जोड़ 1 यानी 5/2। अब इस टोटल का मान क्या हो गया, 5/2। अब 5/2 क्या लावे, देखिए वहाँ ऊपर में क्या लिखा हुआ है, 2 1/3 जोड़ 2/5/2 हम लिखेंगे। 5/2 इसको हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में इसको पलटा देंगे। तो यह क्या हो जाएगा, 1/3 जोड़ 2 गुना 2/5। इसको पलटा दिए तो यह क्या हो गया, यह आपस में गुना हो जाएगा। 1/3 जोड़ 4/5। अब ऊपर वाले को ढक देंगे और नीचे देखेंगे 3 जोड़ 4/5, यानी कि अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम ले लेते हैं 5, तो यहाँ 15 और 4 क्या हो जोड़ देंगे, 15 4 19। अब इसको क्या करेंगे, पलटा देंगे। तो 5 ऊपर और 19 नीचे हो जाएगा। तो यह 5 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया और 19 नीचे हो गया। यही आपका उत्तर हो गया। बनाने का यही तरीका है इसका। अब आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हम लोग। ध्यान से देखिएगा। दो नंबर प्रश्न है, 0.2 गुना 0.004 गुना 0.003 गुना 0.005। इसको क्या करेंगे, दशमलव में दिया हुआ है। एक अंक के बाद दशमलव है, बाकी में सब में 3 अंक के बाद दशमलव है। हम सब जीरो को छोड़ दीजिए और गुना करिए जितना भी अंक लिखा हुआ उसके अलावे। 5 गुना 3 15, 15 चौके 60 और 60 दूना 120। अब कितना अंक के बाद दशमलव डाल देना होगा, तो देख लीजिए। तो 3 अंक 3 अंक 3 अंक 9 अंक 10 अंक। तो 3 अंक तो यहाँ पहले से 7 जीरो यहाँ देना होगा। 3 4 5 6 7। अब दशमलव आप दे दीजिए। तो अब क्या इसको और भी, यह भी आपका उत्तर हो गया। अगर इतना नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक जीरो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस अंक के बाद जीरो का कोई मान नहीं रह जाता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि 0.004 5 6 7 8 ये आपका आंसर हो गया करेक्ट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है, स्थानीय मान भी पूछता है कभी कभी एग्जाम में। तो स्थानीय मान 2 तरीके का पूछा जाता है। तो आइए दोनों हम लोग सीख लेते हैं। 3 5 7 4 3 का स्थानीय मान में 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान, 7 किस जगह पे है, तो 7 जहाँ पे भी हो आपको कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। 7 जहाँ पर भी हो लिख दीजिए। और उसके बाद देखिए दाहिने तरफ कितना अंक है, तो 1 अंक 2 अंक, तो 2 जीरो दे दिया। स्थानीय मान यही आपका हो गया।
अब एक प्रश्न इसी में पूछता है, दशमलव में दे देगा कि कैसे। अब यही मान लीजिए लिखा होगा 3.5743 में 7 का स्थानीय मान, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा में 7 का स्थानीय मान 7 के बाद जितना अंक हुआ वह 0 हो गया। अब देख लीजिए इस दशमलव के लिए हम क्या करेंगे, दशमलव गुणा 1 और जितना अंक सारा के बदले हम दे देंगे 0। अब ये कटने वाला है, कटा दिए। अब क्या हो गया 7/100 करने का मतलब 0.07, ये आपका आंसर हो गया। यह कह सकते हैं कि 7 के पहले जितना अंक है, 7 के पहले जितना अंक है लिख देंगे 7, और एक अंक है तो एक 0 और उसके पहले दशमलव। यह भी काम करने की आवश्यकता नहीं है, आपका उत्तर यहाँ पे ही हो गया। ये थोड़ा सा हम डिटेल कर दिए हैं, आप वहाँ पे भी नहीं जाइए। 7 के पहले अगर दशमलव दिया हुआ है तो यही काम कीजिएगा। बाद जब पूछेगा बिना दशमलव का तो फिर बाद में 0 बैठा दीजिए, और अगर दशमलव वाला पूछेगा तो बाद का हटा करके पहले 0 बैठा दीजिए। आइए 4 नंबर देखते हैं। कहता है प्रश्नवाचक चिन्ह बटा 56 बराबर 9/7, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या मान निकालेंगे। तो हम देखिए इसको x समझ लें या कुछ भी मान लें, तो हम पहले कटाना शुरू करते हैं। 7 8 56, कोना कोनी गुना हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, 1 गुना वाट यानी वाट बराबर 8 गुना 9 72, यही तो आपका उत्तर हो गया। आइए 5 नंबर देखते हैं। 178 गुना 34 बराबर दिया हुआ है 6052 हो तो 6052 तो लिखा हुआ है 6.052, अब भागा दे दिया है 17.8। अब पूछ रहा है इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर कितना, इतना बराबर वाट। तो कुछ नहीं करना है, इतना का मान इतना पता है, तो यह देखिए कितना 178, यहाँ भी लिखा हुआ दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं। 178 में 34 से गुना किए तो इतना प्राप्त हो गया। अब अगर इतना में 178 से भाग दे देंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो ये 34 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे है दशमलव, तब दशमलव है तो इससे हम यह काम कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव, इस दोनों को उड़ाते हैं तो नीचे में 100 आ जाएगा। 3 अंक ये भी पूर गया, 3 अंक यहाँ भी था। अब इससे कटा देते हैं तो 34 यानी 34/100, 34/100 का मान क्या हो जाएगा 0.34, यही आपका उत्तर हो गया। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा है प्रश्नवाचक चिन्ह का 30%, प्रश्नवाचक चिन्ह का यानी बोडमास का 2 को चिन्ह यहाँ दिया हुआ है, और जानते हैं कि जब का रहेगा तो सबसे पहले का मान
प्रश्नवाचक चिन्ह का 30% जोड़ 64 का 5/8 बराबर 121। अब इसको बना लेते हैं। यहाँ पे कटाना चाहे तो कटा सकते हैं। 8 बार में कट गया, यह 8 पंचे 40 और ये 40 देखिए इधर अगर x समझ लेते हैं तो x गुना 30/100 बराबर यहाँ क्या कर सकते हैं 121 घटाओ 40, 121 घटाओ 40, ये 0 0 कट गया। अब क्या बचा 3x/10 बराबर 81। 3 से इसको कटा सकते हैं, 27 बार में कट जाएगा और गुना कर देंगे बाद में, तो 270 मेरा उत्तर हो गया। अब अगला सवाल है 253 भागा 11 का 23 बराबर वाट। अब 253 भाग 11, तो सबसे पहले पता होगा कि हम किसका काम करेंगे, का काम करेंगे। तो का काम करेंगे तो 253 भाग, यह भी 23 गुना 11 कीजिएगा तो 253 ही हो जाएगा। अब 253 में 253 से भाग दीजिएगा तो इसका मान हो जाएगा 1। बहुत ज़्यादा बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है 1/2/3 1/2/3 का 3/3/4 3/3/4 भागा 1/1/4 1/1/4 जोड़ 99.48/49 गुना 245 का सरलीकृत मान क्या होगा, यानी सरल करें। अब देख लीजिए, जब हम 49 गुना 99 और जोड़ 48 यहाँ पे गुना 21, यह अलग पार्ट है। अब इतना अलग है, अब भाग इसमें देना है। तो सबसे पहले काम हम क्या करें, पूर्णांक को तोड़ लेते हैं। 3/2/3 यानी 5/3 का 12×3 15/4 भागा 5/4। अब इसको हम पलटा भी सकते थे, कोई परेशानी नहीं थी। अब इसको गुना कर लीजिए तो 99 गुना 49 और जोड़ 48 करिएगा तो 48 99 हो जाएगा। 48 99 बटा 49 और गुना में दिया हुआ है 245, तो लिख देंगे 245। अब देखिए आसान हो गया, इसको इससे कटा सकते हैं कितने बार में, तो 5 बार में कटा सकते हैं। अब देखिए इसको इससे कटा सकते हैं 5 बार में, तो 25/4 भाग को गुना में बदल देते हैं तो 4/5 जोड़, अब इसको आपस में गुना कर दीजिए तो गुना करिएगा तो 9×5 45, 45×4 49, 8×5 40, 4 44, 20×4 24, यानी 24,495। अब देखिए 5 से यह कट गया 5 बार में और 4 से यह कट गया 1 बार में, तो 5 इधर बचा और इधर 24,495, यानी उत्तर आपका हो गया 24,500। बहुत जल्दी बन गया। ये अलग प्रश्न था, तो आपको ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ हम किए। सबसे पहले पूर्णांक तोड़ना है, पूर्णांक तोड़ने के बाद जिसका काम हमको पहले करना था हम उसका काम कर दिए।
इसको क्या किए आप, यहाँ से अगर पहले इसको कटा दीजिएगा, यहाँ पे ही कटा, सर कहिएगा कि सर यहाँ पे नहीं कटा सकते, जब यहाँ पे कटा दीजिएगा तो यह गलत हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना है कि हम यहाँ पे नहीं कटा सकते हैं, पहले हम पूर्णांक तोड़ लेंगे, उसके बाद 245 को कटाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक प्रश्न है, जीरो दशमलव 25 गुना 0.25 घटाव 0.24 गुना 0.24 बटा 0.49, यह क्या लिखा हुआ है? तो a गुना a घटाव b गुना b बटे लिखा हुआ है 49, यानी इस दोनों को जोड़ दिया तो 0.49 हो गया। तो ये क्या कर दिया, a गुना a घटाव b गुना b अब बटे a जोड़ b। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे a प्लस b। तो इतना बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a जोड़ b इंटू a माइनस b, अब बटा यह क्या दिया हुआ है a प्लस b। तो बताइए a प्लस b इंटू a माइनस b, अब बटा में दिया हुआ है a प्लस b, तो a प्लस b कट न गया, बचा क्या a माइनस b। तो जब ऐसा प्रश्न होगा नीचे में a प्लस b, देखिए कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो नीचे में देखिएगा अगर a प्लस b होगा तो उत्तर में क्या करेंगे a माइनस b। अगर नीचे में a माइनस b होगा तो उत्तर में क्या कर देंगे a प्लस b। तब इस दोनों को घटा न दीजिए, 0.25 घटाव 0.24, अब घटा देंगे तो 25 में 24 घटाइएगा तो एक के ना होगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव होते 2 अंक पूरा दीजिए 0 दे करके, तो उत्तर हो गया 0.01। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगला प्रश्न है 1/2 भाग 4 अजोड़ 20 बटे 1/2 गुना 4 अजोड़ 20। अब आइए हम क्या करेंगे, काम शुरू कर देते हैं। कटा दिए इसको तो 20 जोड़ 2 22 हो गया, 2 जोड़ 20 22 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, जैसे पलटाएंगे तो 1/2 गुना 1/4 जोड़ 20 हो जाएगा, अब बट्टा हो जाएगा 22। अब इस दोनों को आपस में क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, जोड़ 20 अब बट्टा 22। इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 8 और ये 1 जोड़ 160। इसको क्या करेंगे, हम पलटा देंगे, कुछ नहीं है तो नीचे में 1 है तो इसको 1/20 लिख देंगे हम, यानी 161 अब बटा 160, यह आपका उत्तर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक प्रश्न कहता है 0.77
0.77 को का क्यू घटाओ जोड़ दिया है, सॉरी 0.23 का क्यू, अब बट्टे में दिया है 0.77 का स्क्वायर जो जोड़ 0.23 का स्क्वायर और घटाओ 0.77 गुना 0.23। अब देखिए पिछले वीडियो में माइनस वाला बताए थे, अब प्लस वाला देख लीजिए। तो जब यहाँ पे हम बताए थे कि जब यहाँ पे दिखे आपका प्लस तो प्लस करना है, और जब माइनस दिखे तो माइनस करना है। किस प्रश्न में करना है? जब ए क्यू प्लस बी क्यू दिया हुआ हो। तो जब ए क्यू प्लस बी क्यू तो उत्तर में क्या करेंगे? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी करिएगा तो 0.77 जोड़ 0.23 यानी जोड़ दीजिए तो यह हो जाएगा 100 और 2 अंक के बाद दशमलव, कहने का मतलब 1 हो गया इसका आंसर। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।